हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और इसका चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। स्टूडेंट, हम लोगों ने कक्षा 10 के स्तर पे सीखा था कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में वहां पे हमने व्यक्त किया था। कक्षा 11 के स्तर पर हम लोग सीखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को रेडियन माप में हम लोग अलग अलग त्रिकोणमितीय फलनों के लिए किस प्रकार से निरूपित करेंगे, वर्ग के चतुर्थांशों में निरूपित करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, शुरू करते हैं हम लोग आज के टॉपिक को। बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक आज का है, तो बिल्कुल हम लोग शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्स है, पता ही है ये तो आपको। ये आपका एक्स नोट है, ये आपका वाई एक्स है, और ये आपका वाई नोट है। तो बिल्कुल देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट हम लोगों ने जो है अपनी जो एक्सेस थी वो बना ली। ये हमने पहले भी जो है सीखी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई वर्त है जिसकी त्रिज्या जो है हम लोग 1 इकाई मान रहे हैं। कितने इकाई मान रहे हैं? 1 इकाई मान रहे हैं। तो हम लोग 1 इकाई वाला कोई एक वर्त यहां पर बना लेते हैं। यह हमारा एक वर्त है जो 1 इकाई त्रिज्या का है, जिसकी रेडियस कितना है? 1 इकाई है। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। और जो हम लोग जो परिक्रमण करेंगे वो हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यानी हमारे घूर्णन की दिशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। क्योंकि टोटल वर्थ के अंदर देखिए, चतुर्थांश का मतलब चौथा हिस्सा। हम लोगों ने कक्षा 10 के स्तर पे पढ़ा है कि भाई ये पूरा कोण कितना होगा। आप कहेंगे सर 360, तो 360 का चौथा हिस्सा 90 डिग्री। तो एक चतुर्थांश ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कितने भागों में बढ़ जाएगा? 4 भागों में बढ़ जाएगा। 90 90 90 90। तो वर्त को हमने 4 हिस्सों में बांट लिया। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग जो है बिल्कुल स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए यहां पर आप लोग यहां देखेंगे कि यहां पे हम लोग मान लेते हैं यहां पे 0 है। यहां पे कितना एंगल होगा रेडियन में? यहां पे π/2 होगा, यहां पाई होगा, और यहां पे स्टूडेंट जो है 3π/2, 3π/2। इसको हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं और अच्छे से लिख देते हैं। ये 3π/2, इसको हम लोग वाई नोट बोल रहे हैं, यानी ये 270। 0, 90, 180, 270 और 360। 360 का मतलब 2π, यानी हमारा एक चक्कर पूरा हो गया। क्लियर? यानी 0 से हमने स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे आएंगे तो 360 यानी 2π। तो इस प्रकार हम कितने भी चक्कर लगा सकते हैं, जरूरी नहीं हम 2π तक लगाएं। हम एक चक्कर 2π का मतलब एक चक्कर हुआ, फिर 2 चक्कर लगाएंगे, यहां वापस आएंगे तो कितना 4π, फिर 6π। इस प्रकार आप अनगिनत चक्कर लगा सकते हैं।
अब देखिए ध्यान से, आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो आपकी एक्स एक्स है, कौन सी एक्स एक्स, इस पे जो है कोण देखिए किस प्रकार आ रहे हैं, पाई 2 पाई, ठीक है, इस रूप में आ रहे हैं। यानी आप लोग ऐसे बोल दीजिए कि यहां पर जो कोण है वो पाई के गुणांक के रूप में आ रहे हैं। कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे देखिए ध्यान से, उस पे जो कोण है, यानी यहां पे देखिए 2 है, इसको यानी पाई के गुणांक के रूप में आ रहे हैं, और ये जो वाई एक्सिस है इस पे जो है कोण पाई बाई 2 के गुणांक के रूप में आ रहे हैं, पाई बाई 2, 5 बाई 2। क्लियर? तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं वो मैं बाद में बताऊंगा, बस आपको पहले ये देख लीजिए कि एक्स एक्स पे जो कोण है वो पाई के गुणांक के रूप में आ रहे हैं, और वाई एक्स पे पाई बाई 2 के गुणांक के रूप में आ रहे हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग यहां पे साइड में बना लेते हैं अपना, जो आगे का काम हमें करना है उसके लिए हम लोग यहां पे साइड में बना लेते हैं, कुछ बड़ा सा बना लेते हैं। या आपका y, y नोट, ये x, ये x नोट, ठीक है स्टूडेंट। ये आपकी जो है फर्स्ट चतुर्थांश है। कौन सा चतुर्थांश है? फर्स्ट। यहां पे आपका 0 है, यहां पे आपका कितना है, 5 बाई 2 है, यहां पे क्या है, पाई है, ठीक है, और यहां पे 3 पाई बाई 2, और यहां पे 2 पाई। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। फिर देखिए हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन जो है मुख्य रूप से 3 होते हैं, साइन, कोस और टेन, और 3 उनके रेसिप्रोकल, यानी टोटल 6। ठीक, अब अगर हम प्रथम चतुर्थांश की बात करें, प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो प्रथम चतुर्थांश में को हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? प्रथम चतुर्थांश को हम व्यक्त करेंगे, देखिए पाई बाई 2 में से अगर हम लोग जो है कुछ इसको हम लोग व्यक्त करेंगे, देखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा, या 2 पाई प्लस थीटा, ठीक है, जहां पे थीटा क्या है, एंगल है जो इसमें जोड़ा जा रहा है। तो देखिए हमारे घूर्णन का दिशा कौन सा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग लेके चल रहे हैं। तो अगर हम पाई बाई 2 में से कुछ एंगल घटा दें तो हम प्रथम चतुर्थांश में पहुंच सकते हैं, ऐसा हम मान रहे हैं कि अगर हम पाई बाई 2 में से कुछ एंगल घटा दें, छोटा सा कोई एंगल घटा दें, तो हम कहां पहुंच सकते हैं, हम प्रथम चतुर्थांश में पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना स्टूडेंट, वो जो एंगल आप घटा रहे हैं, जो आप एंगल घटा रहे हैं वो 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। कितने डिग्री से छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से। बोला सर क्यों? देखिए भाई ये जो पूरा है आपका, ये कितना है, ये 90 है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने 90 से बड़ा घटा दिया तो आप जो है यहां आ जाएंगे फिर, ठीक है, क्योंकि 90 तक की पूर्ति तो यहां तक हो जाएगी, फिर इधर आ जाएंगे आप लोग। तो आप जो भी एंगल हम घटा रहे हैं या जोड़ रहे हैं, हम लोग ये मान रहे हैं कि वो 90 से छोटा है, ये मान के हम लोग जोड़ रहे हैं। तो अगर हम पाई बाई 2 में से थीटा घटा दें तो हम किस चतुर्थांश में रहेंगे, प्रथम में। यहां पे देखिए यहां पर स्थित है, इसका मतलब क्या है, हम 2 पाई पर स्थित हैं। किस पे स्थित है, 2 पाई पे, समझे? ठीक, तो स्टूडेंट 2 पाई पर अगर हम स्थित हैं तो देखिए, तो 2 पाई में कुछ एंगल जोड़ दें तो जो एंगल आप जोड़ रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो 90 से
छोटा होना चाहिए, 90 से अधिक होते ही आप यहां आ जाएंगे स्टूडेंट, क्योंकि 90 का ये क्लियर हो जाएगा और इसमें आ जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखें। फिर एक तरीका देखिए आप लोग, एक चीज और देख लीजिए, अगर जीरो यहां पे कितना है 0, इसमें आप कुछ एंगल जोड़ेंगे यानी तो भी आप तो फर्स्ट में रहने, तो फर्स्ट में रहने, लेकिन ये जो 0 है इसमें से आप कुछ एंगल घटा दें। 0 का मतलब कौन सी एक्सिस पे स्थित हो गया, 0 का मतलब कौन सी एक्सिस पे स्थित हो गया, बड़े ध्यान से देखिए। आप कहेंगे सर एक्स एक्सिस पे, तो यार अगर हम कुछ एंगल घटा दें तो कौन किधर आ जाएंगे, तो हम लोग इसमें आ जाएंगे, कौन से में, इस पोर्शन में आ जाएंगे, जिसको हम कौन सा बोलेंगे, फोर्थ चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश, फोर्थ। कौन सा चतुर्थांश, फोर्थ। तो भैया देखिए कैसे, 0 माइनस थीटा, समझ गए। अगर हमने 0 में से कुछ घटाया तो हम कौन से चतुर्थांश में, और 0 माइनस थीटा क्या होगा स्टूडेंट, आप कहेंगे सर माइनस थीटा ही होगा, माइनस थीटा, एक ये तरीका। और स्टूडेंट अगर हम 0 में कुछ जोड़ दें, देखिए 0 प्लस थीटा, तो भी क्या होगा, थीटा, तो भी हम कौन से चतुर्थांश में, तो भी हम कौन से चतुर्थांश में, फर्स्ट में। अब 2 पाई में से अगर हम कुछ एंगल घटा दें, 2 पाई माइनस थीटा, तो आप कौन से चतुर्थांश में आ जाएंगे, फोर्थ चतुर्थांश में स्थित होंगे। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन घटाया हुआ जोड़े जाने वाला जो कोण है थीटा, वो π/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ होगा, अभी हम मान रहे हैं कि π/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर π/2 से बड़ा हुआ ना तो जो है चतुर्थांश फिर बदलते रहेंगे। अभी हम ये मान के चल रहे हैं बेसिक सीखने के लिए कि भाई वो π/2 से छोटा है, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं वेयर, जिस थीटा की हम बात कर रहे हैं, थीटा जो है छोटा है किससे, π/2 से छोटा है, लेकिन 0 से बड़ा लिख देते हैं। जीरो से बड़ा और π/2 से छोटा, यानी ये 0 से 90 के बीच में है, ऐसा हम लोगों ने यहां पे मान लिया है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हम जिस थीटा की बात कर रहे हैं वो है 0 से π/2 के बीच की बात कर रहे हैं। अब आगे आ जाइए, ये आपका कौन सा चतुर्थांश है, सेकंड। सेकंड को आप किस प्रकार लिखेंगे, यहां पे कितना है π/2, इसमें आप कुछ एंगल जोड़ दे। π/2 का मतलब हो गया y एक्सिस पे, π/2 का मतलब कौन सी एक्सिस पे स्थित हुआ, आप कहेंगे सर y एक्सिस पे। इस पे कुछ एंगल जोड़ दें और वो जो एंगल आप जोड़ रहे हैं वो 0 से बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है। तो कुछ जोड़ेंगे तो कौन से में रहेगा, आप कहेंगे सर सेकंड में। तो सेकंड को किस प्रकार अभिव्यक्त करेंगे, π/2 प्लस थीटा। फिर देखिएगा स्टूडेंट, पाई कौन सी एक्सिस पे स्थित है, एक्स एक्स पे। कौन सी पे, एक्स एक्स पे। तो अगर हम पाई में से कुछ एंगल घटा दें, ठीक है, थीटा, तो वो कौन से में आ जाएगा, वो आ जाएगा स्टूडेंट आपका सेकंड में, जहां पे थीटा 0 से π/2 के बीच में है। फिर देखिए स्टूडेंट, अगर आप पाई में थीटा ऐड कर दें तो आप थर्ड चतुर्थांश में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, थर्ड में आ जाएंगे। एक तरीका थर्ड में आने का और है, अगर आप 3π/2 में से 3π/2 में से थीटा जो है सब्ट्रैक्ट कर दें, थीटा जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दें, देन भी आप जो है यहां पे थर्ड कीजिए स्टूडेंट, देन आप थर्ड चतुर्थांश में आ सकते हैं। ये बेसिक सी नॉलेज हमने आपको बताई, फिर से हम लोग स्टडी कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो परिक्रमण है यानी चक्कर लगाने का दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, पहली बात।
जो हम थीटा की बात कर रहे हैं वो 0 से π/2 के बीच की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां बेसिक में ये हमारा एक्स एक्स है, यानी यहां पे जो कोण है वो 0। फिर हम लोग ने यहां से परिक्रमण ऐसे करना शुरू किया, तो यहां वाई एक्स पे π/2, रीजन कि ये वर्त के चतुर्थ, ये पूरा का पूरा देखिए यहां पे क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, और सर्कल का चौथा हिस्सा यानी 360/4 कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहां π/2, यहां पे पाई यानी 180, यहां पे 270 यानी 3π/2, और यहां पे 360 यानी एक परिक्रमण पूरा हुआ यानी 2π। अब बात हम ऐसे कर रहे हैं कि जब हम एक्स एक्स वाई एक्स के ऊपर हमारी मतलब लोकेशन हो, ठीक है, यानी लोकेशन हो, मान लीजिए यहां पे लोकेशन है किसी बिंदु की, किसी बिंदु की यहां पे लोकेशन है, आप उसको जो है इस साइड शिफ्ट करना चाहते हैं फर्स्ट में, तो उसमें क्या ऐड करें, उसमें आप कोई एंगल ऐड करेंगे जो 0 से π/2 के बीच का होगा। तो हमने उसमें मान लीजिए थीटा ऐड कर दिया 0 में, तो कहां आ गया वो, प्रथम चतुर्थांश में। दूसरी बात, अगर हमने 0 में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हम कहां आ गए, हम कहां आ गए, फोर्थ चतुर्थांश में से। अगर हमने 0 में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया हम फोर्थ चतुर्थांश में हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर। फिर देखिए स्टूडेंट, अगर आप वाई एक्स पे स्थित हैं कोई बिंदु, आप उसको फर्स्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो π/2 में से थीटा घटाइए। थीटा की वैल्यू मैंने यहां मेंशन कर रखी है, जो 0 से π/2 के बीच में। आपको पता है, आप समझदार हैं सभी लोग, कि भाई ये जो एंगल है ये 90 है, 90 से अधिक होते ही आगे पीछे हो जाएगा, यानी इसमें नहीं रहेगा फिर वो जिसकी बात कर रहे हैं। तो भाई π/2 में कुछ एंगल ऐड किया तो वो सेकंड में, यहां देखिए पाई है, तो पाई में से कुछ एंगल घटाया, किस में आ गया, सेकंड में। इसी प्रकार पाई में कुछ एंगल जोड़ा, किसमें, थर्ड में। 3π/2 में से कुछ एंगल घटाया, तो वो कौन से में, थर्ड में। 3π/2 में कुछ एंगल अगर आप ऐड करें 2 में, आप कुछ एंगल ऐड करें तो भी आप कहां पहुंच सकते हैं, फोर्थ में पहुंच सकते हैं स्टूडेंट। ये सभी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, सामान्य सामान्य सी बातें हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम लोगों ने आपको यहां पे बताया था कि भाई बड़े ही ध्यान से फोकस कीजिए, एक्स एक्स पर जो आपको कोण दे रखा है रेडियन में, वो देखिए पाई के गुणांक के रूप में है, ठीक है। और यहां पे वाई एक्स पे देखिए π/2 के गुणांक के रूप में है, ठीक है। अब मैं एक प्यारी सी बात लिख रहा हूं, वो आप याद रखें, एक्स एक्स पर एक्स एक्स पर आप एक चीज ये डायरेक्ट शॉर्ट में लिख लेते हैं, उसका मतलब बाद में आपको समझ में आ जाएगा जब हम अभी करेंगे। एक्स एक्स पर त्रिकोण मिति फलन चेंज नहीं होगा, अर्थात नो चेंज। एक्स एक्स अर्थात एक्स एक्स पर नो चेंज, ठीक है। सेकंड बात लिख रहे हैं यहां पे, चिन्ह चतुर्थांश पर निर्भर करता है। चिन्ह किस पे निर्भर करेगा, चतुर्थांश में। आप अभी मेंशन कर लीजिए, आप टेंशन मत कीजिए, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा 1 मिनट बाद में। देन देखिए स्टूडेंट आप लोग जो है नेक्स्ट देखिए,
सेकंड आपको देखना है, यहां लिख रहा हूं सेकंड जो है y x पर ये फलन चेंज होगा, चेंज होगा, ठीक है। और चिन्ह जो है, चिन्ह किस पे डिपेंड करेगा? चतुर्थांश पे डिपेंड करेगा, ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन एक्स एक्स पे जो है त्रिकोणमितीय फलन जो है चेंज नहीं होगा। कारण यह है कि आगे हम लोग देख लेंगे कि जब भी आपको फलन जो है पाई के पदों में मिले तो त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होगा, ठीक है। चिन्ह चेंज होगा, वो चतुर्थांश पे डिपेंड करेगा। ये बात हो सकता है आपको नहीं समझ में आई हो, क्यों आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग जो है डिटेल से करेंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर है कहां चेंज होगा? वाई एक्स पे, यानी पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 की टर्म में। देखिए यानी पाई बाई, जब आपको जो है, जब आपको एंगल जो है पाई बाई 2 माइनस थीटा या पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, उस स्थिति में आपका त्रिकोणमितीय फलन जो है वो परिवर्तित होगा। लेकिन जब आपको एंगल जो है पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा इस प्रकार गिवन हो, तब आपका त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होगा। चिन्ह चेंज हो सकता है वो, लेकिन किस पे डिपेंड करेगा? चतुर्थांश पे निर्भर करेगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं इसका जो है आगे का बेसिक, हम लोग बिल्कुल 1 बाय 1 करते हुए बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं अभी। अब स्टूडेंट हम लोग बेसिक जो है पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप याद रखें कि जो अपना प्रथम चतुर्थांश है उसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पॉजिटिव रहेंगे, यानी ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। और सेकंड जो है उसमें साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा। जब साइन पॉजिटिव है तो स्वाभाविक बात है उसका रेसिप्रोकल जो है वो भी पॉजिटिव होगा, यानी साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। थर्ड चतुर्थांश में टेन पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो जब टेन हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो उसका रेसिप्रोकल जो है कोट, वो भी हमें धनात्मक रिजल्ट देगा। फिर लास्ट ये जो है चौथा, इसमें कोस पॉजिटिव रिजल्ट देता है और सेक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, ठीक है सर। यहां पे आपको ये जो है, ये दोनों फंक्शन जो है कैसे रिजल्ट देने वाले हैं? पॉजिटिव रिजल्ट। इसमें सारे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और यहां पे 10 और कोट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो इन्हीं को आप सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन सी चतुर्थांश की? फर्स्ट चतुर्थांश की। तो यहां हम लोग लिख रहे हैं, देखिए सर, यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश। देखिए फर्स्ट चतुर्थांश को हम किस प्रकार व्यक्त करते हैं? पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो देखिए पहला हम लिख लेते हैं साइन के लिए, तो साइन और एंगल हमें दे रखा है पाई बाई 2 माइनस थीटा, लिख लिया। दूसरा कोसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। तीसरा कोस 5/2 माइनस थीटा। एंड नेक्स्ट जो है सेक 5/2
माइनस थीटा। देखिएगा फिर टेन फाइव बाई टू माइनस थीटा और कोट फाइव बाई टू माइनस थीटा। स्टूडेंट बड़े ही ध्यान से देखिए, ये पाई बाई टू माइनस थीटा जो है ये कौन से चतुर्थांश को व्यक्त कर रहा है? फर्स्ट, जहां पे थीटा जो है 0 से पाई बाई टू के बीच में हमने लिया है, इसलिए ये किसको व्यक्त कर रहा है? प्रथम चतुर्थांश को। हमने लिखा है कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, ऑल पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। ठीक है, दूसरी बात हम, ठीक है, पाई बाई टू कहां है? यहां है, तो इसमें से कुछ घट रहा है, यानी ये पाई बाई टू का मतलब कौन से एक्सिस पे हुआ? पाई बाई टू वाई एक्सिस पे। कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। ये देखिए पाई बाई टू कौन सी एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। और हमने यहां क्या लिखा? वाई एक्स पे त्रिकोणमितीय फलन चेंज होगा। तो किस में चेंज होगा वो अब हम यहां मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले जो साइन है वो कोस में चेंज हो जाता है। साइन किस में चेंज होगा? कोस में। फिर इस एंगल के साथ लिखिए थीटा। फिर कोसेक जो है वो किस में चेंज होगा? वो सेक में। और एंगल कोस किस में चेंज होगा? साइन में। और एंगल सेक किस में चेंज होगा? सेक कोसेक में चेंज होगा। टेन कोट में, और कोट जो है टेन में चेंज होगा। हम लोगों ने लिखा वाई एक्स पर त्रिकोणमितीय फलन चेंज होगा। फिर से देख लीजिए, वाई एक्स का मतलब एंगल पाई बाई टू, उसमें या कुछ जुड़ेगा या कुछ घटेगा। 3 पाई बाई टू, या तो उसमें कुछ जुड़ेगा या कुछ घटेगा। क्लियर? ठीक है, पाई बाई टू यानी वाई एक्स पे तो चेंज होगा, लेकिन कैसे चेंज होगा? जो साइन है वो कोसेक में, साइन जो है कोस में, साइन जो है वो कोस में, और कोस साइन में, कोसेक सेक में, और सेक कोसेक में। ठीक है, और टेन कोट में, और कोट टेन में, तो साइन कोस में। अब हमने यहां लिखा चिन्ह चतुर्थांश पर निर्भर करता है कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे। तो यहां लिख लीजिए थोड़ा सा, इसको अच्छे से थोड़ा लिखते हैं चिन्ह वाली बात को। परिणाम के चिन्ह, परिणाम के चिन्ह चतुर्थांश पे निर्भर करेंगे। अब चतुर्थांश कौन सा है? फर्स्ट है। फर्स्ट में सारे के सारे रिजल्ट्स कैसे आने? सारे के सारे रिजल्ट्स ऑल पॉजिटिव रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो पॉजिटिव। मतलब साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, इसका रिजल्ट क्या है? कोस थीटा, लेकिन ये कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये भी कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि सारे रिजल्ट्स कैसे आने? पॉजिटिव, यानी ये सभी रिजल्ट्स हमें कैसे प्राप्त होंगे? पॉजिटिव प्राप्त होंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा फर्स्ट चतुर्थांश का। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो बिल्कुल इसको आप नोट कर लीजिए। फिर इसकी जो है ये पार्ट हम लोग कर लेते हैं 2 पाई प्लस थीटा वाली। बिल्कुल, तो अब ये जो 2 पाई प्लस थीटा वाला पार्ट है इसको हम बनाते हैं फर्स्ट चतुर्थांश के लिए। तो फर्स्ट चतुर्थांश को हम 2 पाई प्लस थीटा इस रूप में और लिख सकते हैं। तो चलिए लिखिए, फर्स्ट साइन 2 पाई प्लस थीटा कोस 2 पाई प्लस थीटा सेक 2 पाई प्लस थीटा। इसके बाद में कोसेक 2 पाई प्लस थीटा
टेन 2 पाई प्लस थीटा कोट 2 पाई प्लस थीटा। देखिए 2 पाई का मतलब कौन सी एक्स पे स्थित हुआ, एक्स एक्स, और हमने लिखा एक्स एक्स पर नो चेंज, यानी एक्स एक्स पर त्रिकोणमितीय फलन जो है चेंज नहीं होगा, यानी इस साइड जो है वो ही आपको आउटपुट में प्राप्त होगा। ठीक है, इस कोण के साथ, जो कोण आपने π/2 या 2 पाई के अलावा लिखा है आगे, ठीक है, इसके साथ थीटा के साथ जिस कोण की बात हो रही, फिर यहां पे कोस थीटा, इसी प्रकार सेक थीटा, इसी प्रकार कोसेक थीटा, एंड इसी प्रकार टेन थीटा, एंड इसी प्रकार कोट थीटा। अब बात करते हैं जो हमारे पास रिजल्ट आए वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, तो वो किस पे डिपेंड करेंगे, परिणाम के चिन्ह चतुर्थांश पर निर्भर करता है। चतुर्थांश कौन सा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट के अंदर सभी परिणाम कैसे होते हैं, ऑल पॉजिटिव रिजल्ट्स, सभी रिजल्ट्स होते हैं पॉजिटिव, तो बिल्कुल हमने लिख रखा है सभी को पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, किसी प्रकार की समस्या अब आपको नहीं होनी चाहिए। ये हमारा हो गया फर्स्ट चतुर्थांश एकदम से क्लियर। ठीक है, थीटा है तो इसको क्या साइन थीटा ही होगा भाई, कोस थीटा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब सेकंड चतुर्थांश की हम लोग स्टडी शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, सेकंड चतुर्थांश के लिए हम लोग बिल्कुल कौन सेकंड चतुर्थांश, तो आप लोग इन सभी चीजों को स्टूडेंट समझने का प्रयास करें, रटे ना। ठीक है, बिल्कुल। तो अब जो है सेकंड चतुर्थांश देखिए, अगर हम π/2 पे हो यानी y एक्सिस पे, तो सेकंड में आने के लिए हमें उसमें कुछ एंगल ऐड करना होगा, और जो एंगल हम ऐड कर रहे हैं वो 0 से π/2 के बीच का होना चाहिए। अदरवाइज हम लोग ऐड करेंगे तो थर्ड में भी आ सकते हैं, फोर्थ में भी आ सकते हैं, वो तो एंगल पे डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का एंगल हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जो एंगल ऐड कर रहे हैं वो 0 से π/2 के बीच का है, इसलिए हम किस में आएंगे, सेकंड में आएंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं साइन π/2 प्लस थीटा कोस π/2 प्लस थीटा। ठीक है, कोसेक π/2 प्लस थीटा, सेक π/2 प्लस थीटा। ठीक है, एंड टेन π/2 प्लस थीटा, कोट π/2 प्लस थीटा। सबसे देखिए, सबसे पहली बात π/2 ये रहा कौन सी एक्सिस पे स्थित है, y एक्सिस पे, और हम लोगों ने लिखा है यहां ध्यान से देखिए y एक्स पे त्रिकोणमितीय फलन वो चेंज नहीं होगा, नहीं चेंज होगा एक्स एक्स पे नहीं चेंज होता ना भाई, गलत बोला गया। ठीक है, ध्यान से देखिए y एक्स पे जो है त्रिकोणमितीय फलन चेंज होगा, यानी π/2 3π/2 की टर्म में चेंज होगा, पाई 2 पाई इस टर्म में चेंज नहीं होगा, तो यहां पे चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, कोस में, और एंगल थीटा। कोस किस में चेंज हुआ, साइन में, एंगल थीटा। कोसेक किसमें चेंज होता है, सेक में, और सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में। टेन कोट में, और कोट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। अब आगे देखिए, चिन्ह चतुर्थांश पर निर्भर करता है। जो रिजल्ट्स आए, ये जो रिजल्ट्स आए इनके जो चिन्ह है यानी परिणाम आए, ये रिजल्ट्स जो आए यानी परिणाम, इनके चिन्ह है चतुर्थांश में निर्भर करेंगे। चतुर्थांश कौन सा है, सेकंड, और सेकंड के अंदर कौन पॉजिटिव रिजल्ट देता है, साइन, यानी साइन जो है ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो साइन पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो उसका रेसिप्रोकल कौन है, कोसेक, वो भी रिजल्ट कैसा देगा, पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव देंगे।
तो ठीक है भाई, इसका रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सभी को नेगेटिव कर दीजिए। बाकी सभी के रिजल्ट्स कैसे हो गए? नेगेटिव। यानी सेकंड चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, बाकी सभी नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, इसलिए हमने इनको नेगेटिव कर दिया। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। एक बात फिर आप याद रखें, वाई एक्स का मतलब हो गया π/2 और 3π/2, यानी इनके रिजल्ट चेंज हो रहे हैं। एक्स एक्स का मतलब 2π पाई, यानी पाई की टर्म में रिजल्ट चेंज नहीं होते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी जो है आगे की डिस्कस करते हैं। बिल्कुल देखिए स्टूडेंट, आगे हमारे पास है सेकंड चतुर्थांश में को हम लोग जो है, अगर हम एक्स एक्स पे स्थित हो यानी पाई पे, तो उसमें से अगर कुछ एंगल घटा दें थीटा, जो 0 से π/2 के बीच का एंगल है स्टूडेंट, तो हम लोग जो है सेकंड चतुर्थांश में आ सकते हैं। तो इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, लिखना शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, साइन पाई माइनस थीटा कोस पाई माइनस थीटा कोसेक पाई माइनस थीटा सेक पाई माइनस थीटा टेन पाई माइनस थीटा कोट पाई माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, पाई का मतलब एक्स एक्स पे रिजल्ट्स चेंज नहीं होंगे, यानी जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन है वही आउटपुट में आने वाला है। तो साइन थीटा कोस थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा टेन थीटा कोट थीटा। अब बात है, ये जो रिजल्ट्स आए ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, ये इस बात पे डिपेंड करेगा चतुर्थांश कौन सा है, सेकंड। और सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोस, सॉरी साइन और कोस नहीं, कोसेक। सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक, क्योंकि साइन पॉजिटिव देगा तो उसका रेसिप्रोकल जो है वो भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो ये जो है पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, बाकी सभी जो है नेगेटिव रिजल्ट देंगे। क्लियर, साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं किसमें, सेकंड में। तो बिल्कुल ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब बात करते हैं थर्ड चतुर्थांश की। कौन से की? थर्ड चतुर्थांश की हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट, कि इसमें किस प्रकार से होगा। बिल्कुल, तो देखिए स्टूडेंट, थर्ड चतुर्थांश की बातचीत करते हैं हम लोग जो है। थर्ड चतुर्थांश को हम लोग जो है पाई प्लस थीटा इसके रूप में लिख रहे हैं। तो देखिए साइन पाई प्लस थीटा कोस पाई प्लस थीटा कोसेक पाई प्लस थीटा सेक पाई प्लस थीटा टेन पाई प्लस थीटा कोट पाई प्लस थीटा। देखिए पाई का मतलब कौन सी एक्सिस हो गया, एक्स एक्स, और एक्स एक्स पे रिजल्ट्स जो है चेंज नहीं होंगे। तो जिस ट्रिगोमेट्री फंक्शन में उसी में आउटपुट आने वाला है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिए, बात है परिणाम जो है वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक, ये डिपेंड करता है किस पे, परिणाम के चिन्ह चतुर्थांश पे निर्भर करेंगे, यानी परिणाम पॉजिटिव या नेगेटिव। तो थर्ड चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, ध्यान से देखिए, टेन और कोट, यानी टेन और कोट पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। बाकी सभी जो है रिजल्ट हमें कैसे देंगे स्टूडेंट, नेगेटिव रिजल्ट देंगे। बाकी सभी हमें कैसे रिजल्ट देंगे स्टूडेंट,
नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग जो है इससे आगे का। देखिए स्टूडेंट, आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड चतुर्थांश को हम लोग जो है 3π/2 यानी कौन सी एक्सिस हो गया, y एक्सिस, ठीक है। y एक्सिस में से कुछ क्या है, घट रहा है, ठीक है। तो y एक्सिस पे रिजल्ट क्या होते हैं, चेंज होते हैं भाई। तो चलिए लिखते हैं साइन 3π/2 माइनस थीटा कोस 3π/2 माइनस थीटा कोसेक 3π/2 माइनस थीटा सेक 3π/2 माइनस थीटा फिर देखिए tan 3π/2 माइनस थीटा और कोट 3π/2 माइनस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट 3π/2 इसका मतलब कौन सी एक्सिस, इसका मतलब हो गया y एक्सिस। y एक्सिस पे रिजल्ट्स निश्चित रूप से चेंज होंगे, लेकिन साइन जो है किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो रिजल्ट आ जाएगा कोस थीटा, कोस साइन में, कोसेक जो है सेक में, सेक कोसेक में, और टेन कोट में, और कोट टेन में चेंज होगा। बात रही जो परिणाम आए वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। तो थर्ड जो चतुर्थांश है इसमें टेन और कोट कैसा रिजल्ट देते हैं, पॉजिटिव। देखिए टेन कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव, कोट कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव, बाकी सभी हमें नेगेटिव रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, बाकी सभी हमें कैसे प्राप्त होंगे, नेगेटिव प्राप्त होंगे। बिल्कुल इजी। अब हम लोग जो है फोर्थ चतुर्थांश जो अपना उस पर डिस्कस कर लेते हैं, चौथे पर। तो देखते हैं स्टूडेंट चौथा जो चतुर्थांश है उस पर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। चौथे चतुर्थांश को हम लोग जो है 2π में से कुछ एंगल घटाएं इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए साइन 2π माइनस थीटा कोस 2π माइनस थीटा कोसेक 2π माइनस थीटा सेक 2π माइनस थीटा टेन 2π माइनस थीटा कोट 2π माइनस थीटा। इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। 2π देखिए ये रहा 2π, इस यानी कौन सी एक्सिस पे, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे रिजल्ट चेंज नहीं होते, यानी जो साइन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो रिजल्ट साइन में ही आएगा। तो साइन थीटा कोस थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा टेन थीटा और कोट थीटा। बात रही कि परिणाम पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा चतुर्थांश पे। चतुर्थांश कौन सा है, चौथा, और चौथे के अंदर कौन पॉजिटिव रिजल्ट देता है, कोस। कौन, कोस। तो देखिए कोस कहां पे, ये रहा कोस। इसने कोस को कोस कैसे लिख दिया, हाँ हाँ पाई की टर्म में, सॉरी सही लिखा है। कोस कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ओके। कोस पॉजिटिव रिजल्ट देगा तो सेक भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बाकी सभी नेगेटिव रिजल्ट देंगे, बाकी सभी नेगेटिव रिजल्ट देंगे स्टूडेंट। फिर देख लीजिए स्टूडेंट 2π का मतलब देखिए x एक्स पे रिजल्ट चेंज नहीं होंगे, तो जो थे वो के वही लिखे गए।
बात रही परिणाम नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, वो ये डिपेंड करेगा चतुर्थांश कौन सा है, चौथा, चौथे में कौन पॉजिटिव, कोस और सेक। कोस पॉजिटिव है तो सेक ऑटोमेटिक जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल होता है। तो बिल्कुल हम लोग इस प्रकार व्यक्त करेंगे। अब इसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका एक तरीका और है, दो तरीके और हैं इसमें, देखिए आगे। चौथे चतुर्थांश का मतलब हो गया 3π/2, यानी अपना वाई एक्स, इस पे एंगल ऐड कर दें कितना, थीटा, जो 0 से π/2 के बीच में है, तो कौन सी में आ जाएंगे, चौथे में। तो लिख देंगे साइन 3π/2 प्लस थीटा कोस 3π/2 प्लस थीटा कोसेक 3π/2 प्लस थीटा सेक 3π/2 प्लस थीटा टेन 3π/2 प्लस थीटा कोट 3π/2 प्लस थीटा। अब बात है 3π/2 प्लस थीटा कौन सी एक्सिस पे, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो है जो ट्रिगोमेट्री फंक्शन है वो चेंज होगा। तो देखिए साइन किस में, कोस में, कोस किस में, साइन में, कोसेक किस में, सेक में, सेक किस में, कोस में, टेन किस में, कोट में, और कोट किस में, टेन में। अब बात यह है कि जो रिजल्ट्स आए वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। तो फोर्थ चतुर्थांश जो है उसमें कोस और जो सेक है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। तो कोस जो है उसका रिजल्ट पॉजिटिव, और सेक जो है, सेक का यहां पे कैसे गलत दिखा ना, कोसेक कीजिए इसको, ठीक है सेंट। कोस ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया और सेक ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया, बाकी सभी नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे, बाकी सभी नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे स्टूडेंट यहां पे। ठीक है, जो फोर्थ चतुर्थांश में उसमें कोस और सेक पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। कोस का रिजल्ट साइन आ रहा है और सेक का रिजल्ट कोसेक आना है। बाकी तो कोई गलत नहीं लिख दिया, साइन ठीक है। बाकी सभी ओके हैं, कई बार भूलवंश लिखा जाता है। ठीक है, अब और देख लेते हैं एक हम लोग, एक तरीके से इसकी एक जो पॉइंट है उस पर चर्चा और कर लेते हैं। तो स्टूडेंट एक चर्चा हम लोग और कर लेते हैं 0 माइनस थीटा के लिए। किसके लिए, 0 माइनस थीटा के लिए। 0 माइनस थीटा के लिए हम लोग चर्चा और कर लेते हैं। तो यहां लिख लीजिए साइन 0 माइनस थीटा, इसको आप साइन माइनस थीटा लिख लेंगे। ठीक है, बाकी सभी को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोस माइनस थीटा, साइन कोस, कोसेक माइनस थीटा, और सेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, 0 माइनस थीटा, तो 0 कहां पे, यहां से स्टार्ट किया था तो यहां 0 था, 0 में से कुछ घट रहा है, कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, चौथे में आ रहा है। अब 0 कौन सी एक्सिस पे, पहले ये बताइए। बोले सर 0 है, जो 0 हम यहां से लेके चले थे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्स पे रिजल्ट्स क्या होते हैं, बोले सर कोई चेंज नहीं होता, तो यहां पे भी चेंज नहीं होंगे, एज इट इज आएंगे। ठीक है, रिजल्ट्स एज इट इज आ जाएंगे सभी के।
टेन थीटा और ये कोट थीटा, रिजल्ट चेंज नहीं हुए। ठीक है, बात रही कि रिजल्ट पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, तो कौन से चतुर्थांश को दर्शा रहा है, जीरो माइनस थीटा। आप कहेंगे सर जीरो माइनस थीटा जो है वो फोर्थ चतुर्थांश को दर्शा रहा है, फोर्थ में कौन पॉजिटिव रिजल्ट देगा, कोस और सेक। तो इन दो के रिजल्ट जो है कोस और सेक, इनके तो पॉजिटिव रखिए, बाकी सभी को नेगेटिव कर दीजिए, बाकी सभी के आप नेगेटिव कर दीजिए स्टूडेंट। तो बस सिंपल एकदम। ठीक है, इसलिए जो है आप जीरो माइनस थीटा का मतलब हुआ स्टूडेंट फोर्थ चतुर्थांश, जीरो प्लस थीटा का मतलब हुआ फर्स्ट चतुर्थांश, क्योंकि यहाँ पे जीरो से यहीं से आपने स्टार्ट किया था घूर्णन, यानी इस प्रकार से आपका परिक्रमण स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और एक्स एक्स पे रिजल्ट्स जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके चेंज नहीं होंगे। बात रही चिन्ह की, यानी परिणाम पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है चतुर्थांश पर। तो चतुर्थांश कौन सा है, चौथा, और चौथे के अंदर कौन, कोस और सेक, ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां तक आपको एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल। तो स्टूडेंट आशा करते हैं आज की जो लेक्चर है वो आपको समझ में आई होगी। स्टूडेंट ये जो बेसिक का लेक्चर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को जरूर एक बार रिपीट करके अवश्य देखें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो हमारी कल की जो नेक्स्ट क्लास है या नेक्स्ट लेक्चर है वो इसी बेसिक पर डिपेंड रहने वाला है, इसलिए आप बिल्कुल इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखें, कहीं पे भी स्किप ना करें। जो वीडियो है इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।